पुष्प को बनाने में लगाती हूँ। दोनों को ऐसा अनुभव हो रहा है कि यही क्षण जीवन है और इसके बिना पूरा संसार मानो व्यर्थ है। राम की मनमोहक छवि लेकर सीता प्रसन्न होकर वहां से चली जाती है और राम भी उन भावों को अपने मन में समेटकर वहीं स्थिर हो जाते हैं। भैया राम, आप कहां चले गए थे? हमें आपकी चिंता हो रही थी। मैं इस सुंदर उद्यान में विचरण करने चला आया था। गुरुवर, हम इस नगरी में किस उद्देश्य से आए हैं? हम मिथिला नगर किसी विशेष प्रयोजन से आए। चलो। मिथिलापुरी में सीता स्वयंवर, सीता स्वयंवर, सीता स्वयंवर। आ पहुंचे नृपवती धुरंधर, मिथिलापुरी में सीता स्वयंवर। आ पहुंचे नृपवती धुरंधर, जो शिव धनुष पे चिल्हा चढ़ाए, उसी को पाएगी सियावर। हे ऋषि मुनियों, दूर दूर से आए प्रतापी राजाओं, राजकुमारों तथा उपस्थित सभाजनों, मैं मिथिला नरेश यहाँ पहुंचे सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सभी ऋषि मुनि और गुरुजनों से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी मुझे अनुमति प्रदान करें कि मैं अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का शुभारंभ कर सकूं। स्वयंवर के नियमानुसार मेरे आराध्य गुरु महादेव शिव के पिनाक धनुष पर जो शूरवीर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मेरी पुत्री सीता उसी पराक्रमी धनुर्धर को वरमाला पहनाएगी। आप सभी से अनुरोध है, आप एक एक कर अपने शौर्य का प्रदर्शन करें। मेरे गुरु राधा रावण, मैं आपके शौर्य, बुद्धि और शक्ति का सम्मान करता हूँ, किंतु मैं अपनी पुष्पतुल्य वसुंधरी सुकन्या सीता का विवाह
आपके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि आप राक्षस प्रजाति से हैं और राक्षस प्रजाति में अपनी कन्या का विवाह करने की अनुमति मुझे मेरा पितृधर्म नहीं देता। राजा जनक, फिर ये स्वयंवर का पाखंड क्यों? हे लंकेश, मुझे आपके शौर्य पर कोई संदेह नहीं, किंतु आपको यह ज्ञात होना चाहिए, सीता स्वयंवर के लिए जनकपुरी से आपको कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। अपमान, घोर अपमान। अपने अपमान का बदला लंकेश अवश्य लेगा। जनक, ये याद रहे कि मैं तुम्हारी पुत्री सीता को लंका अवश्य ले आऊंगा। हे शास्त्र ज्ञाता दशानन रावण, यदि आपको अपमान से इतनी ही पीड़ा हो रही है, तो आप अपनी राक्षस प्रजाति से कहें कि वे मानव कल्याण के लिए कार्य करें, स्वयं भी शांति से रहें और दूसरों को भी शांति से जीने दें। उत्तम, अति उत्तम राजन। राक्षस रावण को स्वयंवर से निकालकर जो शांति और सदाचार का संदेश आपने इस सभा में दिया है, उसके लिए सभ्य समाज सदैव आपका ऋणी रहेगा। ये मेरा परम कर्तव्य है मुनिवर। महाराज, अब कोई भी ऐसा योद्धा शेष नहीं बचा है जो सीता स्वयंवर के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर सके। राजन, आप चिंतित न हो, पुनः स्वयंवर का आयोजन किया जा सकता है। उपस्थित सभाजनों, आप सभी जानते हैं, जिस पिता की पुत्री विवाह योग्य हो जाए और उसके लिए सुयोग्य वर ना मिले, तो उस पिता की स्थिति कैसी होती है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, ये धरा वीरों से विहीन हो गई है। अपने शब्द वापस लीजिए महाराज। आपको ज्ञात होना चाहिए, सभा में सूर्यवंशी दशरथ नंदन श्री रामचंद्र भी उपस्थित हैं। ये स्वयंवर है, यहाँ योद्धाओं के शौर्य की परीक्षा हो रही है। जो वीर इस परीक्षा को पूर्ण कर प्रमाण देगा, वो ही पराक्रमी वीर है। यदि सभा में रघुकुलवासी दशरथ नंदन उपस्थित हैं, तो अपने पराक्रम का प्रमाण दें। राम, जाओ और अपनी कुशलता का प्रमाण दो। किंतु गुरुदेव, हमें महाराज जनक की ओर से स्वयंवर के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया और बिना निमंत्रण के। मैं राजा जनक इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और इस सभा में उपस्थित सभाजनों को साक्षी मानकर अयोध्या से आए राजकुमारों को अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए आमंत्रित करता हूँ। उठो राम, अपनी वीरता और पराक्रम का प्रमाण दो।
ब्रह्मऋषि भगवान परशुराम के चरणों में मैं राजा जनक प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। आसन विराजिए महामुनि। मूर्ख जनक, मैं यहाँ तुम्हारा दरबारी बनने नहीं आया। जिस किसी से भी यह धनुष टूटा होगा वो अवश्य ही आपका दास होगा। दास? तुम्हारी ये याचक विनम्रता परशुराम के समक्ष कोई स्थान नहीं रखती। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम ही ने मेरे आराध्य गुरु भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है, और यदि ऐसा है तो मैं अभी तुम्हारा वध कर दूंगा। प्रतीत होता है ऋषिवर, आपको हमारे विषय में ज्ञान नहीं तो इस प्रकार सूर्य के तेज को समाप्त करने का वचन नहीं कहते। मूर्ख बालक, मुझे मेरे आराध्य की अनुमति मिले तो सूर्य को निस्तेज ही नहीं अपितु सूर्य का अंत भी कर सकता हूँ। तुम्हें ज्ञात नहीं मैं कौन हूँ? मुझे भली भांति ज्ञात है। आप वही परशुराम है ना, जिन्होंने अपनी ही माता का सिर धड़ से अलग कर दिया था? वो मेरे पिता की आज्ञा थी। यदि पितृभक्ति के लिए मैंने अपनी माता का वध किया था तो मातृभक्ति के लिए पिता से ही माता के प्राण वापस मांग लिए थे। क्या ये तुम्हें ज्ञात नहीं अज्ञानी बालक? ज्ञात है। शक्ति के मद में चूर, अहंकारी ब्राह्मण। विश्वामित्र, इस बालक की दृढ़ता अक्षम्य है। कह दो उसे कि ये मेरी आंखों के सामने से चला जाए। अगर आपको मेरा यहाँ उपस्थित होना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। आंखें बंद करना कायरों का काम होता है, नादान क्षत्रिय। योद्धा अपने शत्रु को देखकर आंखें बंद नहीं किया करते, बल्कि उनका संहार करते हैं। सुना है आपने निर्दोष क्षत्रियों का संहार भी किया है? नहीं, आपकी अज्ञानता है मुनिवर। मुझे तो आश्चर्य है कि आपको ब्रह्म ऋषि की ख्याति प्राप्त है। मूर्ख बालक, अपनी जिह्वा को विराम दो। नहीं तो आप मेरा भी वध कर देंगे। अवश्य। हे भृगुपति, मैं अपने अनुज लक्ष्मण की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। कोई भी वस्तु यदि उपयोग होते हुए खंडित होती है तो उपयोग करने वाला व्यक्ति दोषी नहीं होता। भगवान, आप परशुराम हैं और मैं राम। बस आप अपने राम को पहचान लीजिए। हे मुनिवर, कृपया ध्यान से देखिए, आपके समक्ष खड़ा भक्त धर्मराज रघु का वंशज राम ही है। धर्मराज रघु का वंशज? तो ठीक है, इस धनुष की प्रत्यंता खींचकर प्रमाण दो। हे राजा जनक, भाग्य का योग देखिए।